महाभारत ग्रंथ में सिर्फ पुरुषों ने ही नहीं, महिलाओं ने भी अपने साहस, अपनी बुद्धि का परिचय दिया। ये महिलाएं अपने समय से बहुत आगे, निर्भीक, मुखर, साहसी, उसके साथ ही वफादार और समर्पित भी थीं। जितनी स्वतंत्र थीं, उतनी ही परतंत्र भी थीं। हम आज भी इन महिलाओं से ये सीख सकते हैं कि अपनी जिंदगी कैसे जी जानी चाहिए। इन महिलाओं में देवी गंगा, रानी सत्यवती, कुंती, गांधारी और द्रौपदी सबके बारे में महाभारत में काफी वर्णन मिलता है और हमने भी पिछले वीडियो में इस बारे में बात करी थी। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, आई बटन पर और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। सब महिलाओं के साथ साथ महाभारत में बहुत सी ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके बारे में इस ग्रंथ में बहुत कम लिखा गया है। आज हम उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। तो आइए जानते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके बारे में महाभारत ग्रंथ में बहुत कम वर्णन मिलता है, लेकिन वो किसी न किसी कारण से महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुर्योधन की पत्नी भानुमति की, जो कंबोज के राजा की पुत्री थी। बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उनकी सुंदरता और शक्ति के किस्से बहुत मशहूर थे। दुर्योधन ने उनसे स्वयंवर में जबरदस्ती जाकर शादी की थी। भानुमति के बारे में कहा जाता है कि वो कुश्ती में पारंगत थी, कई बार दुर्योधन को परास्त किया था। दुर्योधन के मित्र कर्ण से उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी। महाभारत में उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन दुर्योधन के चलते वो महाभारत का एक हिस्सा थी। दुर्योधन की एक बहन भी थी जिसका नाम दुशाला था, जिसका विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था, जिनका वध अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में किया था। दुशाला के पुत्र का नाम सुरथ था। उनका विवाह जयद्रथ से हुआ और वो दुर्योधन कौरव पुत्री होने के कारण वो महाभारत से जुड़ी हुई थी। सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, जिसने कृष्ण के मित्र अर्जुन से विवाह किया था, जबकि बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह कौरव कुल में हो। बलराम के हट के चलते ही कृष्ण ने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने की सलाह दी थी। बाद में द्वारिका में सुभद्रा के साथ अर्जुन का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ था। विवाह के 1 वर्ष तक सुभद्रा द्वारिका में ही रही थी और उसके बाद उन्होंने 12 वर्ष पूरे होने के बाद इंद्रप्रस्थ लौट गई थी। अभिमन्यु सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। सुभद्रा उनकी पत्नी और अभिमन्यु की मां होने के कारण वो इससे जुड़ी हुई थी। चित्रांगदा मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री थी और अर्जुन की पत्नी थी। चित्रवाहन ने अर्जुन से चित्रांगदा का विवाह इस शर्त पर किया कि उनका जो भी पुत्र होगा वो उनके पास ही रहेगा। अर्जुन ने इस शर्त को स्वीकार करके ही विवाह किया। चित्रांगदा के पुत्र का नाम प्रभुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार चित्रांगदा पर छोड़कर अर्जुन ने विदा ले ली। चित्रांगदा की जैसे ही उलूपी भी अर्जुन की पत्नी वासुकी और विश्वाहिनी की दत्तक पुत्री थी। जब अर्जुन युद्ध के बाद मैत्री यात्रा पर गए तो नागलोक में उनकी मुलाकात उलूपी से हुई। उलूपी अर्जुन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्हें पाताल लोक ले जाकर उन्होंने वहां उनसे विवाह का अनुरोध किया। अर्जुन और उलूपी का एक पुत्र हुआ जिसका नाम इरावन रखा गया। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता मानते हैं। महाभारत युद्ध में अपने गुरु पितामह को पुत्र से शापित होने के बाद उलूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त किया था और अपने सौतेले पुत्र प्रभुवाहन के हाथों मारे जाने पर उलूपी ने ही अर्जुन को पुनर्जीवित किया था। के अलावा उर्वशी महाभारत से जुड़ी हुई थी। उर्वशी इंद्र के दरबार की बेहद ही खूबसूरत अप्सरा थी। जब अर्जुन एक बार इंद्र के दरबार गए तो उर्वशी ने अर्जुन को देखकर उससे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन अर्जुन ने उनके प्यार को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो उनके माँ के समान है। इसके चलते उर्वशी ने गुस्से में अर्जुन को श्राप दिया था कि वो औरत बन जाए। उर्वशी महाभारत काल में अपनी खूबसूरती के अलावा बेहद निडर और शक्तिशाली होने की वजह से मशहूर थी। उर्वशी के अलावा हिडम्बा भी महाभारत युद्ध से जुड़ी हुई थी। भीम ने हिडम्बा नाम की राक्षसी से शादी की थी। उसका प्रण था कि जो कोई भी उसके भाई हिडम्ब को युद्ध में हरा देगा वो उससे ही शादी करेंगी, और भीम ने उसे हरा दिया। भीम और हिडम्बा का एक पुत्र था जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच का बलिदान महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसके अलावा दुर्योधन और भानुमति की पुत्री लक्ष्मणा, जो सांब से प्यार करती थी, जो कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र थे। दुर्योधन अपनी पुत्री का विवाह कृष्ण के पुत्र से नहीं करना चाहते थे। एक दिन सांब ने गुप्त तरीके से लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। जब ये बात कौरवों को पता चली तो उन्होंने सांब को बंदी बना लिया। तो बलराम हस्तिनापुर से सांब और लक्ष्मणा को लेने के लिए आए, लेकिन कौरवों ने उनकी बात नहीं मानी। बलराम ने गुस्से में अपने हल हस्तिनापुर को खींचकर
गंगा में डुबोने की धमकी दी। तब जाकर कौरवों ने उनसे माफी मांगी और सांब और लक्ष्मणा को विदा किया। द्वारिका में सांब और लक्ष्मणा वैदिक रूप से विवाह किया गया। कहते हैं कि सांब के कारण ही यदुवंश का नाश हुआ। इसके अलावा उत्तरा राजा विराट की पुत्री भी महाभारत से जुड़ी हुई थी। जब अर्जुन बृहन्नला बने थे तो उन्होंने उत्तरा को नृत्य, संगीत आदि की शिक्षा दी थी। बाद में जब विराट को पता लगा तो उन्होंने अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह करने के लिए कहा, पर अर्जुन ने ये कहकर मना कर दिया कि वो उनकी शिष्या है। और अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए उत्तरा का हाथ मांगा और बाद में उसका विवाह किया। इसके अलावा महाभारत में काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण भीष्म ने अपने भाई विचित्रवीर की शादी के लिए किया था। अंबिका और अंबालिका ने विचित्रवीर से विवाह किया था, लेकिन अंबा ने विवाह नहीं किया, किसी और को पसंद करती थी। शल्य, नरेश और भीष्म द्वारा ठुकराए जाने पर अंबा ने क्रोधित होकर प्रण किया था कि अगले जन्म में वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेंगी, जो अपने पुनर्जन्म में शिखंडी के रूप में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। इनके अतिरिक्त भी अनेक महिलाएं हैं जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है। प्रत्येक महिला में अत्यंत खूबियां थी, अद्भुत खूबियां थी, जिनके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।